खेलने का फैसला करता है। एक कैदी हिम्मत करके दौड़ता है, लेकिन माशू उसे एक घूंसा मारता है जिससे वह 20 से 30 मीटर दूर जा गिरता है। 3 सेकंड के अंदर ही पूरा गिरोह जमीन पर गिर चुका होता है। तभी एक कैदी हाथ में एक बड़ा रिंच लेकर माशू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो, जेल का एक गार्ड अपनी टोपी और जैकेट उतारकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन माशू के सामने उसकी ताकत भी फीकी पड़ जाती है। सारे कैदी घायल होकर वहां से भागने लगते हैं। माशू भी बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसकी गर्दन में पड़ी मोटी लोहे की जंजीर अब भी उसे बांधे हुए थी। वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन जंजीर टूटती नहीं। तभी उसकी नजर दरवाजे पर टंगी चाबी पर पड़ती है। वह अपने पैरों से गार्ड को धक्का देता है और इशारा करता है कि मास्क खोलने की चाबी उठाए। गार्ड डर के मारे कांप रहा था, लेकिन माशू के गुस्से से बचने के लिए मजबूरन उसने जंजीर खोल दी। अब माशू पूरी तरह से आजाद था। एक पिंजरे में बंद शेर की तरह वह दहाड़ता हुआ बाहर निकला। दूसरी तरफ जेल के बॉस बैक्टो अपने साथियों के साथ वहां पहुंच चुका था। उसने अभी अभी 30 लाख रुपए की सुपारी ली थी कि माशू को खत्म किया जाए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जेल के दूसरे कैदियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये सभी माशू को मारकर इनाम हासिल करना चाहते थे। माशू ने भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं समझी और सीधे बीच में कूद पड़ा। उसकी ताकत के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था। तभी कुछ कैदी पीछे से माशू को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे दर्जनों कैदी उस पर टूट पड़ते हैं। 8 घंटे तक लगातार संघर्ष करने के बाद आखिरकार वे उसे जमीन पर गिराने में सफल होते हैं। जेल का गार्ड भी यह देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल अचानक एक कैदी हवा में उड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते माशू उन सभी को धूल चटा देता है। माशू अब खून से लथपथ लेकिन और भी खतरनाक हो चुका था। उसने जमीन से बैकटो को उठाया और उसे ढाल बनाकर बाकी कैदियों पर पटक दिया। बैकटो अब पूरी तरह बेहोश हो चुका था। उसके शरीर पर चोटों के अलावा कुछ नहीं बचा था। तभी जेल का एक गार्ड घबराकर बंदूक लोड करता है और कहता है, इन बेकार कैदियों पर भरोसा करने से अच्छा है कि इनाम खुद ही ले लिया जाए। उधर माशू जेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी 2 गोलियों की आवाज गूंजती है। जेल के मॉनिटरिंग रूम में बैठे गार्ड्स जल्दी से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकालते हैं, लेकिन अगले ही पल माशू दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस आता है। तभी वीडियो रिकॉर्डर से एक टेप बाहर निकलती है जिस पर उस गुप्त मास्टरमाइंड का नाम लिखा होता है जिसने उसकी सुपारी दी थी। माशू उसे देखते ही सब कुछ समझ जाता है। अब उसका अगला टारगेट सिर्फ वही इंसान था, सर्च रीजन।